हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, परीक्षावाणी महाकुंभ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। परीक्षावाणी महाकुंभ का भाग 23 आज डिस्कस करने वाले हैं और इस भाग 23 में हम देखेंगे उत्तराखंड जिला दर्शन जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत आज हम अल्मोड़ा जनपद का अध्ययन इसमें करने वाले हैं। तो देखिए, परीक्षावाणी महाकुंभ आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, इसलिए मैं रोज़ आपको आने के लिए आग्रह करता हूँ। इस परीक्षावाणी महाकुंभ में आइए, अच्छे से आस्था से सच्चे मन से इसमें गोते लगाइए, फिर आपकी सफलता का मार्ग बिल्कुल प्रशस्त है। कोई भी शक्ति, कोई ताकत आपको आपके अचीवमेंट पाने से नहीं रोक सकती। ठीक है, तो अगेन आपका वेलकम है, हार्दिक स्वागत है इस महाकुंभ में। तो चलिए शुरू करेंगे परीक्षावाणी महाकुंभ में आज उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण प्लेस के बारे में। कुमाऊं मंडल का सबसे महत्वपूर्ण प्लेस मैं अल्मोड़ा को ही मानूंगा। अल्मोड़ा दोस्तों प्राचीन काल से ही लेकर अभी तक एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल रहा उत्तराखंड की धरती का। ठीक है, तो इसलिए अल्मोड़ा बहुत महत्वपूर्ण जनपद होने वाला है और बहुत से क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली एक वंश ने भी शासन किया मध्यकाल में, जिसको हम चंद वंश के नाम से जानते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अल्मोड़ा के बारे में। जैसा अमूमन हर वीडियो में हम करते हैं, अल्मोड़ा शब्द अस्तित्व में कब आया था? तो अल्मोड़ा शब्द देखिए अस्तित्व में आने का बहुत से रीज़न दिए जाते हैं इतिहासकारों के द्वारा। सबसे पहला रीज़न तो ये है, हमारा इतिहासकार बोलते हैं कि इस प्लेस पे पहले जब बालो कल्याण चंद ने राजधानी नहीं बनाई थी, उससे पहले ही इस प्लेस पे एक घास उगती थी, चलमोगा नामक घास। ठीक है, चलमोगा घास ऐसी होती है कुमाऊं के बहुत जगहों पे, आपको देखा नहीं होगा शायद बहुत से लोगों ने, लेकिन मैं बता दूं मैंने देखा है। ये घास बहुत स्पीड से फैलती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ठीक है, मतलब इसकी ग्रोथिंग रेट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ठीक है। तो ये चलमोगा घास बहुत बहुतायात में होती थी इस प्लेस पे, इसलिए संभवतः इस प्लेस का नाम अल्मोड़ा पड़ गया हुआ है, ऐसा विद्वान बोलते हैं। दूसरा देखिए, हमारा पौराणिक, अगर जो बात करें पौराणिक ग्रंथों में, तो पौराणिक ग्रंथों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले नाम आता है मानस खंड का। तो मानस खंड में अल्मोड़ा के लिए रामशिला क्षेत्र प्रयोग किया गया है। ठीक है, रामशिला क्षेत्र बोला गया है अल्मोड़ा को, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अभिलेख में सबसे पहले अल्मोड़ा के साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं? तो अभिलेख हमको दो प्राप्त होते हैं, एक हमको 1628 का तिरमल चंद्र का अभिलेख और एक हमको 1669 यानी कि 1669 जो हमारा बाज बहादुर चंद का अभिलेख है। इन अभिलेखों में भी अल्मोड़ा शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, बात की जाए अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा देखिए पहाड़ी पर बसा हुआ एक खूबसूरत हिल स्टेशन है और अल्मोड़ा को देखिए सबसे ज़्यादा डेवलप करने वाले जो व्यक्ति थे वो ब्रिटिशर्स थे। हालांकि चंद काल में ही शुरू हो गया था। अल्मोड़ा को राजधानी किसने बनाई थी? चंदों ने बनाई थी। और किस चंद ने बनाई थी? बालो कल्याण चंद ने। क्वेश्चन कई बार बनता है, बालो कल्याण चंद। बाकी हम इतिहास में पढ़ चुके हैं, ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे देखिए अल्मोड़ा के बारे में मैं अगर आपको बताऊं, बालो कल्याण चंद, इसके बाद अल्मोड़ा कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बन जाता है गोरखा शासन के बाद 1815 में। तो तब से लेकर अभी तक अल्मोड़ा का काफ़ी विकास हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स 1815 में अल्मोड़ा में ही आते हैं और सबसे पहले उत्तराखंड की धरती में पहली कमिश्नरी जो बनती है कुमाऊं कमिश्नरी, वो 1815 में अल्मोड़ा में ही बनती है। तो उस समय अल्मोड़ा का नाम कुमाऊं जनपद था, यानी कि उस समय अल्मोड़ा जनपद नहीं आया था अस्तित्व में, केवल जनपद कुमाऊं बोला गया था। और उसमें श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र भी इसी जनपद कुमाऊं में आता था, है ना, जब तक 1839 तक पौड़ी गढ़वाल एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट नहीं बन जाता। तो 1839 तक उत्तराखंड की धरती में केवल एक ही जनपद था जिसका नाम था कुमाऊं जनपद, और दूसरी तरफ क्या थी? हमारी टिहरी रियासत। ब्रिटिश का शासन में एक जनपद था। 1839 में क्या होता है? दूसरा जनपद बनता है, यानी कि कुमाऊं से हम गढ़वाल को अलग करते हैं और फिर पौड़ी जनपद आता है अस्तित्व में। इसके बाद फिर से विभाजन होता है 1891 में, जैसा कि हम नैनीताल वाले में पढ़ चुके थे। 1891 में क्या होता है? हमारा अल्मोड़ा और नैनीताल नाम के दो जनपद बनाए जाते हैं, कि जो कुमाऊं जनपद था, कुमाऊं जनपद को सेपरेट कर दिया जाता है और सेपरेट करने के बाद कुमाऊं जनपद को दो नामों में डिवाइड किया जाता है। एक बन जाता है हमारा अल्मोड़ा और एक नैनीताल। नैनीताल तो हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा का गठन कब हुआ था? कभी क्वेश्चन आपका बनता है आगामी परीक्षा में, तो अल्मोड़ा का गठन माना जाएगा 1891। ठीक है, स्थापना वर्ष अल्मोड़ा का 1891। ओके, क्लियर हो गया ना? अब हम बात करते हैं इसके बाद थोड़ा मध्यकाल की भी बात करते हैं अल्मोड़ा के बारे में। अभी हमने देखा प्राचीन जो नाम है अल्मोड़ा के कैसे मिले थे। मध्यकाल में अल्मोड़ा को दोस्तों राम क्षेत्र भी कहा गया, रामशिला भी मैं बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा देखिए, जब कुमाऊं का चंद वंश चल रहा था तो काफ़ी चंद शासक ऐसे थे जो मुगल भक्त थे, मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो मुगलों को खुश करने के लिए उन्होंने अल्मोड़ा का नाम आलमनगर भी रखा था। तो मध्यकाल में किस जनपद का नाम आलमनगर था? कभी क्वेश्चन बनेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा। ठीक है, मध्यकाल में अल्मोड़ा का नाम ही आलमनगर था, इसको ध्यान रखेंगे।
ठीक है। और 1891 तक इसको जिला कुमाऊं कहा जाता था, जबकि 1891 के बाद फिर ये अल्मोड़ा जनपद बन जाता है। इस चीज़ की हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब वहीं बात करते हैं जो अल्मोड़ा नगर पालिका है ये कब बनी थी। तो अल्मोड़ा नगर पालिका बनी थी आपकी 1864 में, 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन हुआ था, ठीक है। तो ये हम पूरा जानते हैं इतिहास। ब्रिटिशर्स आए, अच्छे से यहाँ पे उन्होंने डेवलप किया। उससे पूर्व चंद शासन था 1790 तक। 1790 में गोरखा आते हैं और कुमाऊं पे अधिकार कर लेते हैं और लगभग 25 वर्षों तक अल्मोड़ा पे शासन रहता है गोरखाओं का। 1815 में फिर मुक्त हो जाता है अल्मोड़ा, ठीक है। फिर ब्रिटिशर्स आने के बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स ही रहते हैं भारत की स्वतंत्रता तक। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। अब बात करते हैं थोड़ा प्रशासनिक ढांचे की अल्मोड़ा की। तो अल्मोड़ा की मैं बात करता हूँ। अल्मोड़ा पहाड़ी पर बसा हुआ एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। अल्मोड़ा के दो पार्ट हैं, देखिए पहाड़ी पर बसा है तो एक भाग इस तरफ होगा और एक भाग पिछली तरफ होगा ना। और जिस तरफ साफ साफ धूप पड़ती है अल्मोड़ा में और थोड़ा गर्मी रहती है उस साइड को कहा जाता है टेलीफाइट, ठीक है। टेलीफाट, माफ कीजिएगा, फाइट नहीं, टेलीफाट। और अल्मोड़ा का वो प्लेस जहाँ पे धूप कम रहती है, अभी जाड़ों में बहुत ज़्यादा पाला पड़ेगा उस एरिया में, उसको कहते हैं हमारा सेलीफाट। क्योंकि पहाड़ी लैंग्वेज में यानी कि कुमाऊनी जो लैंग्वेज है उसमें छाया के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है सेल, ठीक है। छाया के लिए सेल शब्द भी यूज किया जाता है। तो ये है अल्मोड़ा की कहानी। अब बात करते हैं प्रशासनिक ढांचे की। तो मुख्यालय है इस जनपद का कहाँ पर, अल्मोड़ा में ही। अल्मोड़ा का मुख्यालय कहाँ पे है, अल्मोड़ा में ही है। और स्थापना कब हुई इस जनपद की, 1891 में, ठीक है। वहीं बात करते हैं थोड़ा इसकी भौतिक परिदृष्टि की। तो भौतिक परिदृष्टि में देखिए अल्मोड़ा ये है, अल्मोड़ा के पूर्व में है भाई पिथौरागढ़ और हमारा चंपावत, ठीक है। अल्मोड़ा के पूर्वोत्तर में पड़ता है, हमारा पूर्वोत्तर का मतलब हो गया यहाँ पे बागेश्वर। अल्मोड़ा के जस्ट उत्तर में पड़ता है चमोली, ठीक है। अल्मोड़ा के पश्चिम में पड़ता है पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा के दक्षिण में पड़ता है नैनीताल। तो इससे क्या पता चल रहा है, अल्मोड़ा एक अंतर सीमा वाला जनपद है। यानी कि अल्मोड़ा जनपद की सीमाएं ना तो किसी राज्य को लगती हैं भारत के, ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय देश को लगती है, यानी कि कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में दो जनपद ऐसे हैं जो अंतर बोल सकते हैं अंतरपदीय हैं, जिसमें बागेश्वर और अल्मोड़ा। ऐसे ही गढ़वाल में भी दो जनपद हमारे अंतरपदीय हैं जो कि किसी भी सीमा को नहीं छूते, ना किसी राज्य की ना किसी देश की, ठीक है। तो ये भौगोलिक हो गया एक हिसाब से दृष्टिकोण। वहीं बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो अल्मोड़ा का क्षेत्रफल है टोटल 3144 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो ये रहती है 6,22,506। और यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों अल्मोड़ा का जो लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यहाँ पे लिंगानुपात है हमारा 1139, ठीक है। लिंगानुपात है 1139 जो कि सर्वाधिक है, यानी कि उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है, अल्मोड़ा। ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा भी गया था अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में। जनघनत्व की बात करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी रही थी हमारी 198, ठीक है। 198 है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है। अब बात करते हैं साक्षरता की। तो साक्षरता रही यहाँ पे टोटल साक्षरता है 80.47%, 80.47% साक्षरता रही अल्मोड़ा की, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम जो दशकीय वृद्धि है, तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 1.28%, ठीक है। इसको भी नोट कर लें। और इसके अलावा हमारा फिर आ जाते हैं हम तहसीलों में। तो तहसीलें वर्तमान समय में देखिए उत्तराखंड में टोटल 110 तहसीलें हैं। इनमें से अल्मोड़ा की बात करते हैं तो अल्मोड़ा में 12 तहसीलें हैं, ठीक है। कितनी तहसीलें, 12। वहीं विकासखंड की बात करते हैं तो विकासखंड हमारे 11 अल्मोड़ा में, कितने हैं, 11। विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो अल्मोड़ा में विधानसभा सीटें जो हैं वो 6 हैं। कौन कौन सी हैं, द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर और सोमेश्वर। जिसमें से जो सोमेश्वर सीट है ना ये हमारी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, सोमेश्वर सीट, ठीक है। वर्तमान जो विधायक है वहाँ से कौन है, वो रेखा आर्य हैं जो कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अल्मोड़ा के बारे में। देखिए अल्मोड़ा से जो हमारे कुछ प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य मिलते हैं उनका थोड़ा डिस्कस करना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है लाखू उडियार, ठीक है, लाखू उडियार। तो लाखू उडियार देखिए भैया हमारा ये बागलछिना के निकट पड़ता है। यहाँ पर मानव और पशुओं के प्रागैतिहासिक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इसकी खोज की थी MP जोशी ने। दूसरा प्लेस है अल्मोड़ा में लुएथाप, ठीक है, लुएथाप गाँव। तो यहाँ से भी दोस्तों मानव शिकार और हाथों में हाथ डालकर जो डांस करते हुए चित्र हैं प्राप्त हुए हैं। अगला प्लेस है अल्मोड़ा का फलसीमा। तो फलसीमा नामक प्लेस भी बहुत महत्वपूर्ण है। फलसीमा जो है मुख्य बाजार के निकट ही अल्मोड़ा के, यहाँ से मानव की योग मुद्रा वाली चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है।
यानी कि मानव योग कर रहा था और चांद से कर रहा था। क्वेश्चन बना है कई बार एग्जाम में उत्तराखंड के कि मानव की योग करते हुए जो चित्र हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो फलसीमा अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा से प्राप्त होती है हमको अल्मोड़ा मुद्राएं, बहुत महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा मुद्राएं प्राप्त होते हैं ना, कुनिंद राजाओं की मुद्राएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कुनिंद मुद्राओं से क्वेश्चन निकल के आ रहा है जिसपे कुछ लोगों ने सवाल भी किया था। कुनिंद मुद्राओं की जो लिपि थी क्या क्या थी, तो कुनिंद मुद्राएं 2 लिपियों में प्राप्त हुई हैं हमें, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, दोनों में ही प्राप्त हुई हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और बाकी चंद शासन के इतिहास में हमने अल्मोड़ा के बारे में ऐतिहासिक तथ्य सभी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो ज़्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जिला दर्शन सीरीज है। इस जिला दर्शन सीरीज का या महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं यहाँ पे स्थित जो धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा बता सकूँ, ठीक है। तो चलिए सीधे सीधे आ जाते हैं अल्मोड़ा के महत्वपूर्ण प्लेसेस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे अल्मोड़ा में रामशिला मंदिर, ठीक है। तो अल्मोड़ा में देखिए दर्शनीय जो स्थल है वो रामशिला मंदिर है। रामशिला मंदिर की बात करते हैं तो अल्मोड़ा नगर के मध्य में ही ये मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो जिस प्लेस पे स्थित है ये मल्ला महल के आसपास स्थित है, मल्ला महल, ठीक है। मल्ला महल ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बताया जाएगा आपको जो महल है अल्मोड़ा में कौन कौन से महल है और किसने स्थापना की थी। दूसरा अल्मोड़ा में स्थित जो महत्वपूर्ण मंदिर है भाई, हमेशा एग्जाम में बनता है, कटारमल का सूर्य मंदिर। कटारमल का जो सूर्य मंदिर है उत्तराखंड शैली या कत्यूर शैली में बना हुआ मंदिर है, ध्यान रखेंगे। इस मंदिर का निर्माण 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास राजा कटारमल के द्वारा किया गया था। कटारमल सूर्य मंदिर को बड़ा आदित्य भी कहते हैं। बड़ा मतलब बड़ा आदित्य, बड़ा मतलब बड़ा विशाल, आदित्य मतलब सूर्य, क्योंकि सूर्य को समर्पित मंदिर है कटारमल वाला, तो बड़ा आदित्य मतलब बड़े सूर्य का मंदिर है ये, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों हमारा रण की चंडी मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा कटारमल में। तो कटारमल तो आपने याद कर ही लेना क्योंकि कटारमल से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए अन्य महत्वपूर्ण बात करें दोस्तों तो अन्य महत्वपूर्ण रामशिला मंदिर हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट मंदिर की बात करते हैं तो ये हमारा है नंदा देवी मंदिर। देखिए बाज बहादुर चंद और उससे पहले ज्ञानचंद, ये दोनों क्या करे जब इन्होंने गढ़वाल से युद्ध किया तो नंदा देवी की मूर्ति को ये लाए थे वहाँ से, ठीक है। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनता है, वैसे आपने आगामी परीक्षाओं में आंसर भी करना है। तो यहाँ पे नंदा देवी मंदिर भी है जो कि हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद ने 1671 में दोस्तों जूनागढ़ के किले से मां नंदा देवी की प्रतिमा लाकर यहाँ पर स्थापित करवाया था, जहाँ पे आज वर्तमान समय में ये मंदिर है, ठीक है। बाद में क्या होता है दोस्तों, रामशिला मंदिर में स्थापित करवाते हैं, माफ कीजिएगा, बाज बहादुर चंद। बाद में जब विलियम ट्रेल कमिश्नर बनता है अल्मोड़ा का, तो उस समय फिर विलियम ट्रेल क्या करते हैं, जो आज वर्तमान में लाल बाजार है ना, लाला बाजार जिसको बोलते हैं अल्मोड़ा में, अगर आप अल्मोड़ा घूमे हैं तो लाला बाजार है वहाँ पे, जिसपे बहुत से सॉन्ग भी हैं, अल्मोड़ा की लाला बाजार है बोलते हैं। तो वहाँ पर हमारा दीप चंद्रशेखर मंदिर परिसर में इस नंदा देवी मंदिर को या मूर्ति को स्थापित करवाया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस जागेश्वर मंदिर समूह। जागेश्वर मंदिर समूह बहुत महत्वपूर्ण है। जागेश्वर मंदिर समूह 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। इसका पुराना जो नाम था वो था यागीश्वर, ठीक है, यागीश्वर या यागीश्वर, ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो सबसे प्राचीन मंदिर है इन 124 मंदिर समूह में, उसका नाम है महामृत्युंजय मंत्र, माफ कीजिएगा, महामृत्युंजय मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पुराना मंदिर कौन सा, कभी क्वेश्चन बनेगा तो महामृत्युंजय मंदिर जो है वो सबसे प्राचीन मंदिर है। और महामृत्युंजय मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया, तो ये विक्रमादित्य ने करवाया। जीर्णोद्धार से क्वेश्चन बना रहा है आजकल आयोग का फेवरेट पोर्शन हो गया जीर्णोद्धार मंदिरों का, विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। और यहीं पर देखिए अगर मैंने बोला जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है तो महामृत्युंजय है, जबकि जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे बड़ा मंदिर पूछा जाएगा तो फिर वो दंडेश्वर महादेव का मंदिर है। दंडेश्वर महादेव का मंदिर, या इसको बोलते हैं एखर देउल मंदिर, ठीक है, एखर देउल। तो एखर देउल मंदिर या दंडेश्वर महादेव मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है जागेश्वर मंदिर समूह का। जागेश्वर जो मंदिर समूह है दोस्तों ये जटागंगा नदी के किनारे पे स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जटागंगा कहाँ पे प्रभावित होती है, कभी क्वेश्चन बन जाएगा कि जटागंगा उत्तराखंड के किस जनपद में प्रवाहित होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग जो है भारत के, उन ज्योतिर्लिंगों में 8वां योगेश्वर को माना जाता है या जागेश्वर को माना जाता है, ठीक है, ये भी बोला जाता है। जागेश्वर का जो मुख्य मंदिर है ना उसके अंतर्गत भैया एक चंद शासक की मूर्ति भी मिलती है हमको, कांसे की, दीपचंद की, जो कि आयोग ने पूछ लिया क्वेश्चन, ठीक है। जागेश्वर मुख्य मंदिर के भीतर राजा दीपचंद की मूर्ति भी है और राजा तिरमल चंद की भी है, दोनों ऑप्शन में से जो आ जाए भाई ध्यान रखिएगा। तिरमल चंद की भी है अष्ट धातु की मूर्ति, ठीक है, कांसे की नहीं अष्ट धातु की।
ओके। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक टॉप भी स्थित है, हरिया टॉप। कभी क्वेश्चन बन सकता है, टिफिन टॉप बन जाता है, बहुत से टॉप पूछे जाते हैं, तो हरिया टॉप भी पूछा जा सकता है। हरिया टॉप कहाँ पे है? जागेश्वर में है, ठीक है। और किस नदी के तट पर है ये? हमारा हाँ जटागंगा के तट पर। इसको आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा। बाकी देखिए जागेश्वर में 124 मंदिरों का समूह है, तो बहुत से शैलियों में ये मंदिर देखने को मिलता है। कुछ मंदिर कतूर शैली में बने हैं, कुछ मंदिर यहाँ पे आप देखेंगे वल्लभी शैली में है, कुछ फासड़ा शैली में है, ठीक है। तो अलग अलग शैलियों में ये मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण देखिए बात करते हैं जो धार्मिक प्लेस है। इसमें तो टाइप किया नहीं गया है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। अगला धार्मिक प्लेस है मेरी नज़र में बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्याय का देवता मंदिर यानी कि चितई गोलू मंदिर। तो चितई गोलू देवता का मंदिर भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं। ये कत्यूरी राजा जो हाल राय थे उनके पुत्र थे, ठीक है। कत्यूरी राजा हाल राय के पुत्र थे ये। और क्वेश्चन ये भी बना था कि गोलू देवता का उद्भव किस जनपद से माना जाता है? तो चंपावत से माना जाता है, काली कुमाऊं से, ठीक है। इसके अलावा देखिए कपिलेश्वर मंदिर भी हमारा कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और बिनसर महादेव मंदिर, देखिए हमने पहले भी पढ़ा, बिनसर महादेव मंदिर एक पौड़ी गढ़वाल में भी है ना, पढ़े रहे थे हम पिछले टॉपिक में। और दूसरा बिनसर महादेव मंदिर यहाँ पे हमारा अल्मोड़ा में है। इस वाले बिनसर महादेव मंदिर की स्थापना करवाई थी राजा कल्याण चंद ने, ठीक है। किसने करवाई भाई? राजा कल्याण चंद ने। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं देखिए हमारा झाकर सेम मंदिर। झाकर सेम मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो झाकर सेम मंदिर पूछा भी गया किसी एग्जाम में। ये नागवंशीय शासकों का प्रतीक मंदिर है और इसको देवदार वनों का रक्षक मंदिर भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा कभी, देवदार वनों का रक्षक मंदिर कौन सा है? तो देवदार वनों की रक्षा करता है झाकर सेम देवता, ठीक है। सोमेश्वर महादेव मंदिर, तो सोमेश्वर महादेव मंदिर इसकी स्थापना किसने की भाई? सोमचंद ने, ठीक है। सोमेश्वर महादेव मंदिर। इसके बाद अगला प्लेस है द्वाराहाट, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस द्वाराहाट। द्वाराहाट को उत्तराखंड का थार भी कहा जाता है, उत्तराखंड का थार या मरुस्थल। और द्वाराहाट को उत्तराखंड में मंदिर समूह के नाम से भी स्पेशली जाना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का जो मंदिर समूह है और मंदिरों का नगर भी द्वाराहाट को कहा जाता है। द्वाराहाट मंदिर समूह में अगर हम देखते हैं सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो ये गुजर देव का मंदिर है। गुजर देव का मंदिर, ये द्वाराहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर है। और द्वाराहाट का जो अन्य उपनाम है वो हिमालय की द्वारिका भी है, हिमालय की द्वारिका, ठीक है। क्या है? हिमालय की द्वारिका, नोट करना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वाराहाट में देखिए दोस्तों आपको देखने को मिलेगा एक हमारे महान उत्तराखंड राज्य के स्वतंत्रता सेनानी और राज्य आंदोलनकारी रहे विपिन चंद्र त्रिपाठी, विपिनदा। तो विपिनदा के नाम पे यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है गवर्नमेंट, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे है? द्वाराहाट में। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अल्मोड़ा का एक गांव है करगेत गांव। अल्मोड़ा में एक गांव है करगेत गांव, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस करगेत गांव में बाज बहादुर चंद के द्वारा एक मंदिर स्थापित करवाया गया, जिस मंदिर को बोलते हैं हमारा बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर, देखिए ध्यान रखेंगे बद्रीनाथ मंदिर केवल बद्रीनाथ चमोली में ही नहीं है, यहाँ पे भी एक छोटा सा बद्रीनाथ मंदिर। अब कभी ऑप्शन में चमोली आएगा ही नहीं। निम्न में से किस स्थल पर एक बद्रीनाथ मंदिर स्थित है? अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ और अगला ऑप्शन आ जाएगा रुद्रप्रयाग। फिर क्या करेंगे आप? तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट भी याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर, उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर है, ये भी हमारा कहाँ पे है? अल्मोड़ा में ही है। अब नाम से पता चल रहा है राजा उद्योत चंद ने ही बनाया होगा, ठीक है, जैसा कि नाम से साफ पता चल रहा है हमें। इसके बाद देखिए हमारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए दोस्तों जो हमने अभी कटारमल सूर्य मंदिर पढ़ा ना, कटारमल सूर्य मंदिर हमारे भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। कोणार्क वाला सूर्य मंदिर की अगर हम बात करते हैं ना, ब्लैक पगोडा जो है कोणार्क ओडिशा में, उसके बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मंदिर है ये, ठीक है। ये आपने याद रखना है। बाकी गणनाथ मंदिर और गणनाथ मेला ये दोनों ही अल्मोड़ा में लगते हैं, ठीक है। गणनाथ मंदिर और गणनाथ मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो ये अल्मोड़ा के धार्मिक प्लेस हैं। अभी तो बहुत से अभी देखते रहिए आगे। अगला प्लेस है कसार देवी मंदिर। तो कसार देवी मंदिर ये हमारा कौन सा है? काशाई या कश्यप पर्वत पे स्थित है। काशाई या कश्यप पर्वत पे स्थित है हमारा कसार देवी मंदिर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए अल्मोड़ा में स्थित है भैया हमारा रामकृष्ण कुटीर, रामकृष्ण कुटीर, ठीक है। रामकृष्ण कुटीर की स्थापना 1916 में करवाई थी। किसने करवाई थी? ये हमारा स्वामी जी के गुरु भाई थे, स्वामी विवेकानंद जो थे ना, तो उनके गुरु भाई थे तुरानंद। तो तुरानंद जी ने हमारा क्या किया? रामकृष्ण कुटीर की स्थापना करवाई थी 1916 में। इसके बाद देखिए अल्मोड़ा का एक हमारा तहसील है लमगड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है लमगड़ा। तो इस लमगड़ा तहसील में आपको देखने को मिलेगा डोल आश्रम,
ठीक है, लमगड़ा तहसील में ही है डोल आश्रम। कई बार क्वेश्चन बना है ना, डोल आश्रम कहाँ पे है, तो डोल आश्रम हमारा लमगड़ा अल्मोड़ा में ही है। इसके बाद अल्मोड़ा की बात हो और हमारा अल्मोड़ा में जो सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है उसकी बात ना हो, ऐसा हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रानीखेत की। ठीक है, रानीखेत वेरी फेमस हिल स्टेशन ऑफ अल्मोड़ा। ठीक है, तो रानीखेत की देखिए, रानीखेत में आधुनिक रानीखेत में जो छावनी बनी सबसे पहले, उसी ने डेवलपमेंट करवाया रानीखेत का। 1869 में आधुनिक रानीखेत छावनी की स्थापना होती है। ठीक है, अब रानीखेत नाम के पीछे बहुत से तर्क दिए जाते हैं। बोला जाता है कि जब कत्यूरी काल चल रहा था, कत्यूरी काल में यहाँ से कत्यूरी सैनिक गुजर रहे थे अपनी रानी के साथ, रानी ने इस प्लेस पे डेरा डाल दिया और रेस्ट वगैरह किया, तो तब से इस प्लेस का नाम क्या पड़ गया, रानीखेत पड़ गया। ठीक है, रानी ने किसी खेत में डेरा डाला होगा ना, तो इस प्लेस का नाम पड़ गया रानीखेत। ठीक है, ये एक कहानी है और इसके अलावा तो कुछ ऐसी कहानी मिलती नहीं। हालांकि रानीखेत का कुछ प्राचीन नाम मिलता है हमको। रानीखेत का प्राचीन नाम था झूला देव। ठीक है, और इसलिए झूला देवी मंदिर भी आप देखते होंगे रानीखेत में ही है ना, रानीखेत में झूला देवी मंदिर भी है। रानीखेत में हमारा सबसे मेन चीज़ है भाई, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय और कुमाऊं रेजिमेंट का म्यूजियम भी है यहाँ पे। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1945, वैसे तो पहले हो जाते हैं, इतिहास हम देखते हैं, बरार वाली जो थी उसी को नाम दिया जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट आगरा में स्थापित होते हैं, लेकिन 1948 में इसकी सेंटर को मूव कर दिया जाता है कहाँ पे, रानीखेत में। ठीक है, तो रानीखेत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। रानीखेत में भैया एक दो बाजार हैं यार जो आपको याद करने होंगे, जरूरी बाजार। लास्ट टाइम पे लाल कुर्ती बाजार पूछ लिया था आयोग ने। ठीक है, लाल कुर्ती बाजार रानीखेत, तो ऐसे ही जरूरी बाजार भी पूछ सकता है वो, तो जरूरी बाजार भी है हमारा रानीखेत में। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो मैंने बनाई है इस पर, उत्तराखंड में स्थित जो प्रसिद्ध बाजार हैं, थल की बाजार। ठीक है, जहन में तो तुम्हारे बस वही आता है गाना, थल की बाजार। थल की बाजार नहीं भैया, जरूरी बाजार। अगले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा बाजार वाला एक वीडियो है, उत्तराखंड में स्थित प्रमुख बाजार, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और रानीखेत को प्रारंभ में ऐसा बोला जाता है कि शिमला की जगह भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें क्या कर दिया, दगाबाजी कर दी, षड्यंत्र हो गए होंगे। लॉर्ड मेयो को बहुत पसंद था भाई रानीखेत, लॉर्ड मेयो। ठीक है, और एक व्यक्ति और आएगा, ब्रिटिशर्स, हमारा न्यायाधीश डगलस। डगलस ने सर्वोत्तम हिल स्टेशनों में से एक बोला इसको, रानीखेत को। ठीक है, क्वेश्चन बनता है किसने रानीखेत को सर्वोत्तम हिल स्टेशनों में से एक बोला था, तो ये था डगलस। और वहीं बोलते हैं कि हमारे किस भारत के वायसराय को अल्मोड़ा रानीखेत बहुत ज़्यादा पसंद था, यानी कि रानीखेत किसको अत्यधिक प्रिय था, तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो वही है जिसकी फिर अंडमान में हत्या हो जाती है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। कोई पठान इसकी हत्या कर देता है बाद में। लॉर्ड मेयो को हम जानते हैं, अगर बात की जाए तो भारत में जो अनऑफिशियल सेंसस शुरू की थी वो लॉर्ड मेयो ने की थी 1872 में। ठीक है, जनगणना की शुरुआत, लेकिन ऑफिशियली भी लॉर्ड रिपन के टाइम से होती है 1881 से। तो बहुत से लोग आते थे रानीखेत में घूमने। रानीखेत आज भी आप जाते तो देखिए कितना खूबसूरत एक प्लेस है। ठीक है, तो अमेरिका के, माफ़ कीजिएगा मैंने ब्रिटिश बता दिया, अमेरिका के न्यायाधीश आए थे उसमें। अमेरिका के न्यायाधीश थे विलियम डगल्स। ठीक है, विलियम डगल्स बोल सकते हैं, डोगल्स बोल सकते हैं हम। तो उन्होंने सर्वोत्तम हिल स्टेशन माना और लॉर्ड मेयो को बहुत पसंद था ये। रानीखेत में अन्य प्लेसों की बात करें तो रानीखेत में भाई प्लेस है, भालू डैम है यहाँ पे एक, भालू डैम, भालू बांध कहाँ है, रानीखेत में। झूला देवी मंदिर मैं आपको बता चुका हूँ। हैरा खान मंदिर का नाम आपने जरूर सुना होगा, हैरा खान जो मंदिर है वो रानीखेत में ही स्थित है। इसके अलावा रानीखेत में हमारा एक बुग्याल भी है निकट ही, जिसको हम जानते हैं मच्छखाली बुग्याल गोल्फ ग्राउंड, मच्छखाली बुग्याल। रानीखेत में हमारा दोस्तों ताड़े खेत, शीतला खेत, ये सभी प्लेस रानीखेत के आसपास ही पड़ते हैं। रानीखेत में हमको देखने को मिलता है एक और महत्वपूर्ण प्लेस, ठीक है, तो जो है हमारा KRC का एक ग्राउंड भी है ये। ठीक है, जिसको हम जानते हैं कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर, सोमनाथ ग्राउंड, जो कि मेजर सोमनाथ के नाम पर है। परमवीर चक्र, जो पहला परमवीर चक्र मिला था ना 4th कुमाऊं के मेजर सोमनाथ, उनके नाम पर ही हमको सोमनाथ ग्राउंड रानीखेत में देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये रानीखेत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं अगला जो प्लेस है, अगला प्लेस कौन सा आएगा, तो अगला प्लेस आएगा हमारा, अगला प्लेस भालू डैम। हाँ, भालू डैम से क्वेश्चन बनता है किस वर्ष बना था, तो भालू डैम 1903 में बना था। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप, भालू डैम। हाँ, एक पॉइंट रानीखेत के बारे में मैं ये भूल गया था कि रानीखेत में भी एक कृत्रिम झील है, जैसे हमने लैंसडाउन में पढ़ा था ना, लैंसडाउन में एक आर्टिफिशियल लेक है, वैसे ही रानीखेत में भी एक आर्टिफिशियल लेक है जिसको हम जानते हैं रानी झील के नाम से, रानी झील। ठीक है, ये रानीखेत में कभी क्वेश्चन बनेगा रानी झील का है, तो रानीखेत में। भालू डैम कब बना, 1903 में बना। ठीक है, गोल्फ मैदान जो हमारा गोल्फ ग्राउंड है रानीखेत का, वो 1920 में बनता है, वो इसको आपने याद रखना है। बाकी रानीखेत के निकट ही हमारा चौबटिया राष्ट्रीय, जो चौबटिया उद्यान है,
जिसको आर्चिड कंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। चौबटिया रानीखेत से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर फल संरक्षण और शोध केंद्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में। फल संरक्षण एवं शोध केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा चौबटिया में है, रानीखेत के निकट है, अल्मोड़ा जनपद में। ओके, इसको आप नोट कर लें। अगले प्लेस की बात करते हैं तो अगला प्लेस ताड़ीखेत। ताड़ीखेत अभी नाम लेना, रानीखेत के निकट ही है, तो महत्वपूर्ण प्लेस होता है ताड़ीखेत, क्योंकि ताड़ीखेत में गांधी जी भी आए थे। यहाँ पर गांधी कुटिया स्थित है। गांधी कुटिया कहाँ पे स्थित है, ताड़ीखेत में ही है, ठीक है। इसका आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारा अगला जो है विभांडेश्वर। विभांडेश्वर अल्मोड़ा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभांडेश्वर, विभांडेश्वर की बात करते हैं तो द्वाराहाट के निकट है ये। इसको उत्तर का काशी भी कहते हैं विभांडेश्वर को, ठीक है, उत्तर का काशी ये विभांडेश्वर को कहा जाता है। श्यालदेव बिखौती एक मेला होता है ना अल्मोड़ा में, श्यालदेव बिखौती, वो यहीं पे आयोजित होता है, ठीक है। और अल्मोड़ा में ही एक बहुत खूबसूरत मंदिर है, दूनागिरी टेम्पल, दूनागिरी शक्तिपीठ भी बोलते हैं इसको, दूनागिरी। और इसकी स्थापना हुई थी 1183 ईस्वी में। और पुराणों में जो उल्लेखित है, बहुत से पुराणों में इस द्रोणांचल पर्वत का उल्लेख हुआ है। द्रोणांचल पर्वत, उसी द्रोणांचल पर्वत पे ये दूनागिरी शक्तिपीठ स्थित है अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है, ये आप नोट कर लें। और इसी दूनागिरी पर्वत से हमारी अल्मोड़ा की एक द्वाराहाट के पार में बहने वाली नदी है गगास नदी, उसका उद्गम होता है, ये भी आप नोट कर लें, ठीक है। और यहीं एक प्लेस मिलेगा आपको निकट ही, पांडुखोली। पांडुखोली गुफा आता है ना क्वेश्चन कई बार, पांडुखोली गुफा कहाँ पे है, तो अल्मोड़ा में है। तो पांडुखोली नामक जो प्लेस है वो अल्मोड़ा के निकट ही है। और यहाँ पर पांडुखोली में स्थित है त्रियंबक, ठीक है, त्रियंबक गुफा। त्रियंबक गुफा कहाँ पे, पांडुखोली। अगला प्लेस है पिननाथ, जो कि कौसानी के निकट स्थित है, पिननाथ। और पिनाकेश्वर यहाँ पे मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से उद्गम होता है कोसी का। कोसी एक वन आधारित नदी है, ठीक है, उत्तराखंड की, ये कोई ग्लेशियर आधारित नदी नहीं है। नेक्स्ट प्लेस की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्लेस है हमारा, नेक्स्ट प्लेस हो जाएगा हमारा लखनपुर का किला। लखनपुर का किला, लखनपुर का किला भी हमारा कहाँ पे है, ये कतूरी वंश से रिलेट करता है। और बैराट पट्ट है, जो हमारा बैराट पट्टी है हमारे अल्मोड़ा में भी एक, तो यहाँ पर था दोस्तों लखनपुर का किला, ठीक है। और बोला जाता है कि लक्ष्मण पाल नाम का कतूरी जो राजा था उसके नाम पे इसका नाम पड़ा था। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला प्लेस है सल्ट। सल्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारे स्वाधीनता आंदोलन की दृष्टि से। सल्ट देखिए हमारा यहाँ पे एक घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को। 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना को ही गांधी जी ने फिर क्या कहा था, कुमाऊं का बारदोली। कभी क्वेश्चन बनेगा कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, तो वो हमारा सल्ट को ही कहा जाता है, या खुमार, ठीक है, खुमार भी इसी का नाम है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखिए 2 भाई शहीद हो गए थे, गंगाराम और खीमाराम जी, ठीक है, तो ये। और यहाँ पर सल्ट में जो उसमें हत्याकांड या गोलीकांड हुआ था ना, इसका जो उत्तरदायी था वो था कौन, जॉनसन। जॉनसन नामक कोई अंग्रेज सिपाही था वहाँ पे, उसने ऑर्डर दिए थे गोली चलाने को, ठीक है। तो ये आपको याद है ना, यहाँ पे प्रत्येक 5 सितंबर को शहीद मेले का आयोजन भी होता है। और ऐसे ही खुमार जो है, खुमार मतलब जो सल्ट प्लेस है, खुमार प्लेस है, एक ही साथ हैं, ठीक है। तो खुमार आसपास ही है, मतलब सल्ट और खुमार एक ही नाम तो नहीं है, ये सल्ट अलग है खुमार अलग है। सल्ट क्षेत्र में भी 5 सितंबर 1942 को ये घटना हुई थी। और वहीं पर अगल बगल खुमार नामक प्लेस में भी क्या हुआ दोस्तों, हमारा गोली चलाई गई। खुमार में भी हमारा क्या हुआ, जॉनसन ने ही गोली चलाई थी। और वहाँ पे भी 2 भाई शहीद हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें मुख्य नाम मैं बोलूँ दोस्तों तो वो थे हमारे ये गंगाराम खीमाराम, गंगाराम जी, खीमाराम जी, और एक और व्यक्ति थे गंगा से चूड़ामणि आदि, ठीक है। इसलिए जो खुमार क्षेत्र है, सल्ट क्षेत्र है, इसको कुमाऊं का क्या कहा जाता है, जलियावाला। कुमाऊं का जलियावाला किसको कहा जाता है, हमारा कुमाऊं का जलियावाला सल्ट या खुमार को। ऐसे ही गढ़वाल का जलियावाला या टिहरी का जलियावाला कहा जाता है रवाई कांड को या तिलारी कांड को, ठीक है, ये आपने नोट करना है। इसके बाद अगला प्लेस है अल्मोड़ा का चौखुटिया। चौखुटे की पार्वती, गाना सुना है आपने, ठीक है, तो ये यहीं की बात होती है, ठीक है, चौखुटिया। तो चौखुटिया जो प्लेस है, इसको ध्यान रखेंगे, कुमाऊं का कश्मीर भी कहते हैं। वैसे तो गांधी जी ने बोला भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को, लेकिन कुमाऊं का कश्मीर जो कहा जाता है वो हमारे किसको कहा जाता है, चौखुटिया को, ठीक है। क्योंकि चौखुटिया में ही स्थित है रंगीलो गेवाड़, ठीक है, गेवाड़ घाटी जो है, ये गेवाड़ घाटी यहीं पे है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको नवरंगी गेवाड़ या रंगीलो गेवाड़ भी कहा जाता है। अल्मोड़ा में एक ताल भी है भाई सीजनल, जिसको हम जानते हैं तड़ाग ताल के नाम से। सीजनल मतलब अभी बरसात का टाइम है ना, अभी तो भरी हुई हो ताल, धीरे धीरे अभी विंटर आ रहा है तो ताल क्या होगा, पानी का जलस्तर खत्म हो जाएगा। मौसमी ताल है, ठीक है, केवल वर्षा ऋतु में ही ये लबालब भरी रहती है, बाकी टाइम पे नहीं। अगला देखिए मासी नामक प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट है मासी।
देखिए चौखुटे की पार्वती अगर आपने सॉन्ग सुना है तो मासी का नाम भी उसमें आता है। तो मासी में हमारा बिखौते यानी कि विश्व क्रांति के जो विश्व संक्रांति होती है, यहाँ पर देखिए हमारा एक मौड़ मेला आयोजित होता है। हमने गढ़वाल में पढ़ा ना, अलगाड़ नदी पे मौड़ मेला लगता है। ऐसे ही मासी नामक स्थल पे भी हमारा मौड़ मेला लगता है कुमाऊं क्षेत्र में, जिसको डह उठाना कहा जाता है, डह उठाना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं सोमेश्वर नामक प्लेस की। सोमेश्वर बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, बिल्कुल कोसी की जो घाटी है ना, बिल्कुल मैदान घाटी, उसमें बसा हुआ एक खूबसूरत कस्बा है सोमेश्वर। बोला जाता है कि सोमेश्वर को सोमचंद ने बसाया था। ठीक है, किसने बसाया था? सोमचंद ने। हाँ, नेक्स्ट प्लेस की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्लेस में है हमारा आ जाता है जैंती। तो जैंती भी एक प्लेस है, तहसील है हमारी अल्मोड़ा जनपद की। जयंती में दोस्तों हमारी एक घटना हुई थी 25 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड पे बहुत सी घटनाओं का गढ़ रहा यहाँ पे अल्मोड़ा। तो 25 अगस्त 1942 को जयंती में एक घटना हुई जिसको हम सालम क्रांति कहते हैं। सालम की घटना है, सालम क्रांति। सालम क्रांति में भी हमारे नरसिंह धानिक और टीकासिया नामक व्यक्ति शहीद हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 25 अगस्त को आपको एक मेला देखने को मिलेगा, शहीद मेला। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। बाकी अल्मोड़ा का नाम जहन में आते ही दोस्तों एक गांव मेरे को बहुत पसंद है अल्मोड़ा का, जिसने सबसे पहले ब्रिटिशर्स की दमनकारी नीतियों का विरोध किया। खत्याड़ी गांव। खत्याड़ी गांव के लोगों ने 1903 में ब्रिटिशर्स को भाई कुली बेगार, कुली बर्दाश्त, कुली उतार इन प्रथाओं को करने से साफ मना कर दिया। बोला भाई यार जो करना है कर लो आप। ठीक है, ये खत्याड़ी गाँव के लोगों का ही गर्म खून था। अदरवाइज जगह जगह पे कुली बेकार हो रहा था उसमें, और सभी लोगों पे धारा लग गई। इलाहाबाद कोर्ट से सजा वगैरह भी हुई, जुर्माना भी लगा, लेकिन फिर भी डरे नहीं है। बोला हम कुली बेगार नहीं देंगे भाई फोकट में। ठीक है, तो ये खत्याड़ी गांव में घटना हुई थी। कुली बेगार का प्रत्यक्ष विरोध करने वाला पहला गांव कौन सा था उत्तराखंड की धरती का? कभी क्वेश्चन बनेगा तो खत्याड़ी गांव था वो। ठीक है, अब कुछ अन्य विविध तथ्यों की बात करते हैं अल्मोड़ा के बारे में। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है, बात करेंगे अल्मोड़ा। अल्मोड़ा देखिए कोसी और सुयाल नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से कोसी जाती है, यहाँ से सुयाल आती है, और इनके बीच में अल्मोड़ा स्थित है। ठीक है, कोसी और सुयाल नदी के बीच में। कोसी का जो पुराना नाम था कौशिका, सुयाल नदी का जो पुराना नाम था हमारा, ये कई बार हमने पढ़ा है, श्यामला। ठीक है, श्यामला था, श्यामला। कोसी का पुराना नाम श्यामला, एंड सुयाल नदी का पुराना नाम था सालमली। ठीक है, सालमली होगा मेरे ख्याल से, श्यामला नहीं होगा, सालमली। सुयाल नदी का प्राचीन नाम था सालमली, और हमारा कोसी का प्राचीन नाम था कोशिका। ठीक है, तो इन दोनों नदियों के बीच में अल्मोड़ा बसा हुआ है। तो ये हमको बहुत से ग्रंथों में भी प्राप्त होता है ये चीज़ें। ओके, इसके बाद देखिए अल्मोड़ा का पुराना नाम मैं आपको बता चुका हूँ, आलमनगर। आलमनगर इसका पुराना नाम था, और इसको राजाओं की घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, वैली ऑफ किंग्स। उत्तराखंड में वैली ऑफ किंग्स किसे कहा जाता है? तो वैली ऑफ किंग्स कहा जाता है अल्मोड़ा को, राजाओं की घाटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है आपने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपने। अल्मोड़ा जेल यहाँ पे है, आपको नोट करना है। 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा थाने की स्थापना हुई 1837 में, कई बार हम पढ़ चुके हैं। कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं की सांस्कृतिक यानी कि हमारी कुमाऊं की सांस्कृतिक कल्चरल हमारी जो कैपिटल है वो कौन सी है? अल्मोड़ा है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे नाम। अल्मोड़ा जेल की अभी हम बात करते हैं। अल्मोड़ा जेल में बहुत से हमारे भारत देश की विभूतियाँ भी रही, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसके अलावा हमने देखा खान अब्दुल गफ्फार खान को भी यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत जी इसमें रहे, आचार्य नरेंद्र देव इसमें रहे। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हुई थी अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में ही हमारा उत्तराखंड की धरती का पहला एक पत्र निकलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र का निकलने वाला पहला पत्र था 1871 में, अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा में ही 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। और अल्मोड़ा में हम बात करते हैं कि अल्मोड़ा में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो उदय शंकर जो हमारा नाट्य अकादमी था, उदय शंकर नाट्य अकादमी 2002 में यहाँ पे स्थापित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1938 में ही यहाँ पर उदय शंकर कल्चर सेंटर की स्थापना हुई थी। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट की बात करते थे, तारीखेट अल्मोड़ा में है। और इसके अलावा अल्मोड़ा में ही एक हमारी समिति स्थापित हुई थी 1913 में, शुद्ध साहित्य समिति, जिसकी स्थापना की थी स्वामी सत्यदेव ने। स्वामी सत्यदेव वही नाम है, आपको पता ही होगा, स्वामी सत्यदेव का कई बार हम डिस्कस करते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं अल्मोड़ा को, देखिए भारतीय आंदोलन का आर्सेनल बोला था किस व्यक्ति ने? अल्मोड़ा भारतीय आंदोलन का शस्त्रागार है। शस्त्रागार का मतलब होता है जहाँ पे हम पूरे हमारे वेपन्स वगैरह रखते हैं, या ऐसा प्लेस जहाँ पे से क्रांति होने की पूर्ण संभावना रहती है, ये कहलाता है आर्सेनल। ठीक है, शस्त्रागार। तो ये मौलाना मोहम्मद अली ने कहा था, मौलाना
मोहम्मद अली ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अल्मोड़ा में एक और गोलीकांड हुआ था 19 अगस्त 1942 को, जिसको हम जानते हैं देघाट गोलीकांड के नाम से, देघाट गोलीकांड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है देघाट गोलीकांड। और अल्मोड़ा में ही सबसे पहले हमारा चाय का बगीचा लगता है लक्ष्मेश्वर में, ये डॉक्टर फॉकनर के द्वारा लगाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए अल्मोड़ा में ही दोस्तों हमारा नौला जैनल गांव, रामगंगा घाटी, जहाँ पे सवाधान हमको प्राप्त होते हैं प्रागैतिहासिक काल के सवाधान, तो इनकी खोज की थी यशोधर मठपाल जी ने, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सी चीज़ें अल्मोड़ा में, रक्षा कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करते तो ये अल्मोड़ा में ही है। इसके अलावा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, ये 1924 में हमारा स्थापित की गई थी, ठीक है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपने याद रखना है, बोसी सेन ने। उत्तराखंड विकास संस्थान यहाँ पे बनाया गया घनानंद पांडे के द्वारा अल्मोड़ा में ही, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपने याद करना। अल्मोड़ा के संबंध में बहुत से महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं अल्मोड़ा की कुछ प्रमुख नदियों का नाम। तो सबसे पहले देखिए रामगंगा नदी, रामगंगा नदी का प्राचीन जो नाम था वो था रथस्थता नदी, वेरी इंपॉर्टेंट नदी, इसको रिथिया नदी भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अल्मोड़ा की जो मेन नदी हो गई वो कोसी नदी हो गई, कोसी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कौशल्या कोशिला भी बोला गया। कोसी की घाटी को कुमाऊं क्षेत्र में धान का कटोरा कहा जाता है, कभी क्वेश्चन बनेगा धान का कटोरा किस घाटी को कहा जाता है अल्मोड़ा कुमाऊं क्षेत्र में, तो ये कोसी की घाटी। कोसी में हमारी देखिए 3 घाटियाँ मानी जाती हैं, सोमेश्वर घाटी, ताकुला घाटी, ठीक है, तो और एक हमारा कोशिया घाटी, तो इन घाटियों में बहुत अच्छा धान होता है पैदा, इसीलिए इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। अगली जो नदी है हमारे अल्मोड़ा की मेन, वो गगास नदी है, गगास नदी दूनागिरी से निकलती है, और रिस्कोई और बलवागढ़ इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, गर्ग ऋषि के नाम पे इसका नाम गगास पड़ा, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, और सुयाल नदी हो गई एक, तो हमने पढ़ लिया। अल्मोड़ा में जो हमारे मेले आयोजित होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण मेलों की अगर मैं बात करूं तो इसमें नाम आता है सबसे पहले नंदा देवी मेला, अल्मोड़ा में लगता है। इसके बाद देखिए जागेश्वर का श्रावणी मेला, तो श्रावणी मेला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो ये हमारे कहाँ पे लगता है, जागेश्वर में। और सोमनाथ मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, सोमनाथ मेला, क्योंकि सोमनाथ मेला जो हमारा ना जयपुर में एक मेला लगता है हमारा, मतलब राजस्थान में एक मेला लगता है पुष्कर मेला, ठीक है। और एक हमारा बिहार में भी एक मेला लगता है, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जिसमें पशुओं की खरीद फरोख्त होती है, तो इसी टाइप का एक मेला है। पुष्कर मेले में भी ऊँटों की खरीद फरोख्त होती है। तो सोमनाथ मेला हमारा रामगंगा के तट पे लगने वाला एक ऐसा मेला है कुमाऊं क्षेत्र का या अल्मोड़ा का, जिसमें बैलों का क्रय विक्रय होता था। अब तो ये परंपरा कम होने लगे, मेलों में कौन जा रहा है, आप देख रहे हैं कैसे समय बदल रहा है, लोग पारंपरिक जो हमारी जितनी विरासत थी उसको खोते जा रहे हैं। तो सोमनाथ मेला पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित मेला है, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेथड़ा का मेला, क्योंकि नेथड़ा किला आपने पढ़ा होगा, गोरखाकालीन किला है जो, वो अल्मोड़ा में ही है, तो नेथड़ा का मेला भी गेवाड़ घाटी चौखुटिया में लगता है। देघाट का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देघाट गोलीकांड हुआ था, तो सियालदे में स्थित देघाट में प्रतिवर्ष चैत्र अष्टमी को मेला लगता है, देघाट मेला कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए दूनागिरी का मेला, मानिल का मेला, क्योंकि मानिल का भी एक किला है अल्मोड़ा में, ध्यान रखिए मानिल का किला कहाँ पे कभी क्वेश्चन बनेगा, तो अल्मोड़ा में है, ठीक है। इसके अलावा एक और मेला है अग्नेरी का मेला, अग्नेरी मेला ये भी हमारा अल्मोड़ा में ही आयोजित होता है। तो ये अल्मोड़ा के कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं, जिनमें सबसे मेन मैं आपको बता चुका 2-3 मेले, नंदा देवी मेला, श्रावणी मेला, सोमनाथ मेला, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण मेले हैं अल्मोड़ा के, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ओके। इसके बाद देखिए अगर बात करें अल्मोड़ा के अन्य प्लेसेस की, लगभग सभी प्लेस हमने क्लियर कर लिए हैं। अगर इसमें देखिए कुछ प्लेस रह गया होगा तो फिर मैं देखता हूँ उसको। तो अगला प्लेस हम बात करते हैं शीतला खेत की, थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। शीतला खेत में ही हमारे कुमाऊं क्षेत्र की एक महान विभूति यानी कि गोविंद वल्लभ पंत का जन्म हुआ था। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म शीतला खेत के निकट ही एक गांव है खूंट गांव, तो इस खूंट गांव में ही 1887 में इनका जन्म हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन बनता है 10 सितंबर को इनका जन्म हुआ था, 10 सितंबर 1887, इसलिए गोविंद वल्लभ पंत जी के जो जन्म दिवस को है वो आज हम उत्तराखंड में गौरव दिवस के नाम से मनाते हैं, ठीक है। गौरव दिवस किसका जन्मदिन है, कभी क्वेश्चन बन सकता है आगामी परीक्षा में, तो गौरव दिवस हमारा किसका है, ये गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्मोत्सव है या जन्मदिन है, ठीक है। तो ये हमारे अल्मोड़ा से और भी महान विभूति निकल के आते हैं, जिनमें हमारा हरगोविंद पंत जी हैं, विक्टर मोहन जोशी हैं, बहुत से नाम हैं, इतने नाम यहाँ पे अभी कवर हो नहीं पाएंगे। तो इनके लिए जब हम महान विभूति वाले टॉपिक में पहुँच जाएंगे परीक्षा वाले के अध्याय के, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, अभी हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं अल्मोड़ा के, कुछ और अन्य यूनिक जो
फैक्ट हैं जो कि हमारे परीक्षा वाणी में नहीं दिए गए हैं, और जिसके लिए ये सीरीज़ मैंने शुरू की थी। क्योंकि देखिए परीक्षा वाणी में फैक्ट तो दिए गए हैं, लेकिन कुछ कुछ मेन पॉइंट ही दिए गए हैं, कुछ कुछ हमारे एग्जाम में आने वाले ऐसे यूनिक पॉइंट भी हैं जो रह जाते हैं, तो उन्हीं को थोड़ा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि बारामंडल परगना कहाँ स्थित था मध्यकाल में, तो बारामंडल जो था हमारा ये अल्मोड़ा में ही स्थित है। ठीक है, बारामंडल कहाँ था हमारा, अल्मोड़ा में था। और पाली पछाऊ में भी कत्यूरियों की शाखा थी। ठीक है, पाली पछाऊ को या पाली परगना इसको कहा जाता था। लखनपुर बैराट का जो कत्यूरी राज्य था ये पाली परगना या पाली पछाऊ कहलाता था। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए अल्मोड़ा में उसमें चौगरखा परगना भी था, तो 4 पट्टियों वाला होगा ये एरिया, तभी इसको चौगरखा, चौ मतलब 4 ये बोला गया। ठीक है, अरे अल्मोड़ा से तो मैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ही भूल गया। अल्मोड़ा के मझेड़ा में ही उत्तराखंड राज्य का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन जन्म लेता है 1916 में, जिसको हम कुमाऊं परिषद के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कहाँ पे हुई थी, मझेड़ा अल्मोड़ा में। राय बहादुर नारायण छिपाल की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद का गठन होता है। फिर उसके बाद अधिवेशन वगैरह तो हमने पढ़े हैं। 1870 में हमारा क्या होता है, डिबेटिंग क्लब, और 1871 में कुमाऊनी भाषा का, माफ कीजिएगा हिंदी भाषा का। देखिए कुमाऊं जो हमारा अल्मोड़ा अखबार था ना, बहुत से लोग ये लगाते हैं कि ये कुमाऊनी भाषा में था, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्मोड़ा अखबार 1871 में आया था और ये पूर्णतया हिंदी भाषी पत्र था। आज भी अगर आप इसकी प्रतियाँ देखेंगे म्यूजियम में जाके तो तब आपको पता लगेगा ये हमारा पूर्ण हिंदी भाषी था। ठीक है, इसके बाद देखिए 1883 में अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल का समर्थन किया गया था बुद्धि वल्लभ पंत के नेतृत्व में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्मोड़ा में ही पहला इंटर कॉलेज बनता है जिसमें अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है, रैमजे इंटर कॉलेज। कभी भी क्वेश्चन बनेगा कुमाऊं क्षेत्र में वह कौन सा स्कूल या कॉलेज था जिससे अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस विद्यालय से मानी जाती है, तो रैमजे इंटर कॉलेज, नाम याद रखना है। 1920 में देखिए यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने भी हमारी यात्रा की थी, किसकी, अल्मोड़ा जनपद की। जबकि स्वामी विवेकानंद भी काफ़ी बार अल्मोड़ा आए थे, वो हमने विवेकानंद जी पे एक टॉपिक दिया हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा उसको, विवेकानंद जी की कुमाऊं यात्रा। अगर सर्च करेंगे यूट्यूब सर्च बार में तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इसके अलावा देखिए अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं तो ताड़ी खेत में देखिए भगीरथ पांडे जी ने प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, प्रेम विद्यालय। ठीक है, ये ताड़ी खेत में स्थापित हुआ था। और इसके अलावा देखिए अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करते हैं। कुमाऊं परिषद की हमने बात कर ही ली है। और उत्तराखंड में जो आंदोलन हुआ, जैसे कि हमारा पहला आंदोलन हुआ था उत्तराखंड की धरती पे, कुली बेगर आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन था। उत्तराखंड की धरती से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति जो थे मोहन सिंह मेहता, वो हमारे अल्मोड़ा से ही थे। हालांकि अब हम बागेश्वर में इनको मानेंगे, उस समय बागेश्वर जनपद नहीं बना था, तो अल्मोड़ा से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति अगर कभी क्वेश्चन बनेगा मोहन सिंह मेहता होगा उसका आंसर, क्योंकि बागेश्वर तो बहुत बाद में बनता है ना अल्मोड़ा से कट के, 1997 में बनेगा बागेश्वर। तो मोहन सिंह मेहता, उससे पहले जो बागेश्वर का भूभाग था वो अल्मोड़ा जनपद में ही था, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अल्मोड़ा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके अलावा अगर कुमाऊं परिषद की भी हम बात करते तो बता चुका हूँ मैं, कब स्थापना हुई थी, 1916 में। और कुमाऊं परिषद का कुमाऊं कांग्रेस में विलय होता है 1926 में। कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में, इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में, नोट करते जाएंगे, वर्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए अगर बात करते हैं कुमाऊं जनपद में जो कुमाऊं परिषद बनी थी, कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ वो 1917 में होता है। ठीक है, 1917 में अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी इसकी अध्यक्षता करते हैं। कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन हुआ वो हल्द्वानी में होता है और इसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोला जी करते हैं 1918 में। ठीक है, इस पर ट्रिक भी दी है मैंने, आप देख लीजिएगा। तीसरा जो अधिवेशन होता है कुमाऊं परिषद का वो हमारा कोटद्वार में होता है और अध्यक्षता कौन करते हैं, बद्रीदत्त जोशी। ठीक है, और तीसरे अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता का अधिवेशन भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, तो ये तीसरा अधिवेशन था, कौन सा वाला, कोटद्वार वाला। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चौथा अधिवेशन जो हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे कुली बेगार को बिल्कुल खत्म करने की बात कर दी गई। हालांकि तीसरे में प्रस्ताव तो लाया गया था, लेकिन फाइनली इन्होंने डिसाइड किया भैया बहुत विनम्रता हो गई, ऐसे तो ये खत्म नहीं होने वाला, थोड़ा रौद्र रूप दिखाना पड़ेगा। और जैसे ही कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन समाप्त होता है, जितने भी नेता दिग्गज थे सब बागेश्वर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये हम उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ते हैं, जिन्होंने कोर्स लिया हमारा वो जानते हैं अच्छे से कि कितने वहाँ पे विस्तृत तरीके से इन सभी बातों पर प्रकाश डाला गया। तो अगर बात करी जाए तो चौथा अधिवेशन हुआ था हमारा 1920 में, वेरी इंपॉर्टेंट अधिवेशन था ये। हरगोविंद पंत जिनको कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता था, हरगोविंद पंत ने इसकी अध्यक्षता की थी। और चौथा अधिवेशन जो हुआ था हमारा कहाँ पे हुआ था, काशीपुर में हुआ था। और काशीपुर उस समय वैसे ही बहुत ज़्यादा क्या था, बदनाम था।
ब्रिटिशर्स की नज़र में, हमारी नज़र में तो बिल्कुल प्रसिद्ध था। ब्रिटिशर्स बहुत चिढ़ते थे काशीपुर से, क्योंकि काशीपुर में ही गोविंद बल्लभ पंत की सब रणनीतियाँ बनती थी, इसलिए काशीपुर को अंग्रेज़ क्या बोलते थे, गोविंदगढ़। कभी क्वेश्चन बन सकता है गोविंदगढ़ किसका नाम था, तो गोविंदगढ़ किसका नाम था, ये काशीपुर का नाम था। ठीक है, तो कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट है अल्मोड़ा जनपद के बारे में। इसके अलावा भी बहुत से अभी पॉइंट है अल्मोड़ा के बारे में, जो कि अगर हम डिस्कस करें ऐतिहासिक जो पॉइंट हैं, तो इतने पॉइंट डिस्कस करने में तो ये वीडियो कम से कम आपका 2 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा तो महत्वपूर्ण बातें जो थी या जो भी महत्वपूर्ण की पॉइंट थे एग्जाम के, वो लगभग डिस्कस हमने कर लिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं बनते। प्रागैतिहासिक कालीन जो स्थल है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे अल्मोड़ा की जो विभूतियाँ हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो लगभग हमने उनको भी क्लियर करना है। जब हमारा टॉपिक पहुँच जाएगा उत्तराखंड की महान विभूति वाले सेशन में, तब जाके उनका डिस्कस करेंगे। ओके, तो दोस्तों यहीं पर ये जो सेशन है इसको समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको जल्दी ही परीक्षा वाले के नेक्स्ट सेशन में। हाँ, एक कोसी कटारमल, यहाँ पे कटारमल से मेरे को अभी लास्ट में याद आ गया है, सेशन समाप्त करने से पहले मैं उसको बता दूँ। कोसी कटारमल में आपका गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान भी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा कोसी कटारमल में स्थित है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको जल्दी मिलेंगे। अच्छे से स्टडी करें, जितने भी पॉइंट्स इसमें बताए गए उनको आप नोट कीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। मिलेंगे आपको जल्दी, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि मित्रों।